ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपका YouTube चैनल द गीता वाणी को। दोस्तों, मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि आपका आज का दिन और आपका जीवन अति खुशहाल और सुंदरमय से कट जाए। दोस्तों, हमारा जो YouTube चैनल है उसका सिर्फ एकमात्र मकसद है कि श्रीमद् भगवद गीता को टोटल कवर करना और उसका जो भी इन डेप्थ नॉलेज है और जो भी कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज है उसको आपके आगे इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रकाश करना। दोस्तों, देरी ना करके आज का जो वीडियो है उसको शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं बोला था कि मैं कम बैक करूँगा एक बढ़िया वीडियो के साथ और एक बढ़िया टॉपिक के साथ। मैं बताया था कि मैं कम बैक करूँगा एक ऐसे, उसका टॉपिक है हाउ टू रिटेन द भक्ति फीलिंग। यस दोस्तों, हाउ टू रिटेन भक्ति फीलिंग। दोस्तों, हमारा जीवन में प्रॉब्लम होता है कि हम भगवान को सिर्फ संकट काल में बुलाते हैं और जब खुश का समय चलता है हम भगवान को ही छोड़ो, भगवान होते हैं ऐसे कर देते हैं और इसीलिए संकट बार बार हमारे आगे पकड़ लेता है। दोस्तों, हम जब आप भगवान को खुशी के समय भी बुलवाते हो तो भगवान आपका जो संकट होता है, जो भी ग्रह के द्वारा जो भी संकट लाता है वो उसको काट कर फेंक देते हैं। दोस्तों, आपका जो भी संकट होता है वो फूल के जैसे करके उड़ा देते हैं। तो दोस्तों, भगवान हमारे कितने अच्छे हैं, ऐसे आपको इतना प्यार से रखते हैं, जो भी संकट है जो करके पार कर देते हैं, आपको इतना ख्याल रखते हैं आपको। जब आप भक्ति को रिटर्न करते हो उनको बार बार स्मरण करते हो, यही एक बात है। और उसको आप वो कैसे कर पाओगे जब आपका भक्ति होगा। यस, भक्ति जब होगा। ओके। और हमारा एक प्रॉब्लम है, क्या है? और एक प्रॉब्लम है कि हम भक्ति को सिर्फ वो कुछ क्षण के लिए ही रख पाते हैं और फिर भूल जाते हैं भक्ति को। यही एक प्रॉब्लम है। नहीं तो हम भगवान को बार बार स्मरण करते हैं और कोई भी संकट आता ही नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम में बताऊंगा कुछ ऐसे स्टेप्स, यदि आप उसमें कोई भी एक को पालन करते हो तो आपका क्या भक्ति का रिटेन होता है, मतलब भक्ति का फीलिंग रिटेन होता है। तो देर ना करके शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला जो स्टेप है वो है रीडिंग। क्या? रीडिंग ऑफ बुक्स, मतलब आपका जो वेद पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, तो भगवत महापुराण। दोस्तों, बेसिकली आपको विष्णु पुराण, नहीं तो आपका जो श्रीमद् भगवद गीता, नहीं तो भगवत महापुराण, जो भगवान विष्णु के रिलेटेड है, यदि आप उसको बार बार पढ़ते हो तो आपके अंदर जो भक्ति होता है वो रिटेन होता है। किसी भी देव देवता के लिए मैं ऐसा नहीं बोलता सिर्फ भगवान विष्णु को, ऐसे नहीं मैं बोलता। हाँ, ये श्रीमद् भगवद गीता के रिलेटेड है तो मैं जैसे भी भगवान विष्णु के लिए बता रहा हूँ। और जब भी आप माता को पूजा करते हो, नहीं तो आप गणेश जी को पूजा करते हो, तो आप वैसे उनके विषय में बार बार स्मरण करो उनको, तो आपका अच्छा होगा। यदि आप उनको सिर्फ संकट काल में, ऐसा होगा नहीं। आप उनके रिलेटेड कुछ पढ़ो। ओके। तो ये श्रीमद् भगवद गीता के रिलेटेड है। तो मैं भगवान श्री कृष्ण, क्यों ना भगवान श्री कृष्ण प्राइम है, उनसे बड़ा और कोई भी नहीं। हाँ, माता जी होते हैं, फिर भी ये श्रीमद् भगवद गीता के मैं रिलेटेड बता रहा हूँ। ओके, प्लीज़ डोंट टेक इट इन डेप्थ कि ये एक रिलीजन बना रहा है कि ये सिर्फ विष्णु जी को बताता है, ये माता शक्ति को कम समझ रहा है। नो दोस्तों, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी देवा देवती को, मतलब किसी भी गॉडेस को मैं कम नहीं समझ रहा। मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। प्लीज़ डोंट टेक इट। क्षमा करता हूँ यदि कुछ भी गलती हो जाए। दोस्तों,
आप रीडिंग करते हो किसी भी, आप देवता के लिए, देवी देवता के लिए पूजा करते हो तो उनके बारे में कुछ पढ़े हैं जिसके द्वारा आपका भक्ति रिटर्न होता है। ओके, ये एक स्टेप है। और एक स्टेप क्या है कि दोस्तों, आप टीवी सीरियल्स, दोस्तों आप जब टीवी सीरियल्स देखते हो तो आपका वो भक्ति भी रिटर्न होता है। मतलब आपका जब भी मेन क्या है, भगवान का कितना लीला आप देख रहे हो, जब आप जितने बार लीला देखते हो ना तो आपके अंदर वो भक्ति जागृत होता है, भक्ति रिटर्न फीलिंग रहता है, वो उड़ नहीं जाता। ओके, तो ये एक स्टेप है। और एक स्टेप है दोस्तों, आप कीर्तन करना। मतलब भगवान को जब आप एक आनंदमय में कीर्तन करते हो, उनके नाम का कीर्तन करते हो तो आपके अंदर एक ऐसा आनंद भर जाता है, आपका गूज़बम्प्स हो जाता है और आप भगवान के निकट और जाते हो। ओके दोस्तों, और तो ये कीर्तन करने से आपके अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी आते हैं, पॉजिटिव, आपको सब कुछ पॉजिटिव लगता है। ओके दोस्तों, फिर आता है आपका सत्संग। फिर सत्संग दोस्तों क्या होता है, सत्संग होता है कि आप किसी भगवान के विषय में कुछ बातें हो रहा है तो आप वहाँ पर जाकर आप पार्टिसिपेट करते हो। मतलब आप या तो आप भगवान के विषय में कुछ बोलते हो, नहीं तो आप भगवान के विषय में कुछ सुनते हो। ओके, और सत्संग बहुत रेयरली मिलता है दोस्तों, बहुत रेयरली। और जब भी आपको मिलता है आप समझ लो भगवान की अशेष कृपा होता है आपके ऊपर। तो आप वहाँ पर खुश हो जाओ कि भगवान आपको अशेष कृपा की। अशेष मतलब ऐसा जैसे आप यूट्यूब में कहीं पर देखते हो। ओके, यूट्यूब के द्वारा भी बहुत सारे सत्संग है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। ओके, तो ये सत्संग। फिर दोस्तों आता है भजन। दोस्तों जब आप भजन सुनते हो तो सुनते हो आपका जो भक्ति होता है ना वो एनहांस होता है। आपका जो फीलिंग्स का जो ऐसा कुछ आपके अंदर कुछ डिप्रेशन आ गया, कुछ ऐसा कुछ फीलिंग्स आ जा रहा है जो को डाउन कर देता है, मतलब भक्ति का कुछ रीस्ट्रक्चर करना है ना, तो आप भजन सुन लो। तो आपका जैसे आपका पढ़ाई में कोई हैंडराइटिंग में गलत हो जाता है तो आप कर्सिव राइटिंग बुक को रेफर करते हो, वैसे ही आपका जो भक्ति होता है कभी उल्टा सीधा हो जाता है तो आप भजन सुनकर उसको एनहांस कर उसको दृढ़ कर सकते हो। भजन आपका अत्यधिक हेल्प करता है। तो भजन एक बैकबोन है भक्ति का दोस्तों। फिर लास्ट में आता है पूजा, सेवा। दोस्तों जब आप सेवा करते हो वो सबसे बड़ा होता है। हाँ, कीर्तन, पूजा, में सब कुछ समान है, सिर्फ आप कितने बार भगवान को स्मरण करते हो वही महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, हाँ ऐसा अच्छा है, पर आप जितने आप अपने लाइफ में जितने आप कर सकते हो इतना करो। ऐसा नहीं कि आप काम धाम छोड़कर आप यहाँ आकर आप भगवान के नाम जप करो, ऐसा मैं नहीं बोलता। आप जितने कर सकते हो एज मच यू कैन, बट एटलीस्ट वंस टाइम आपको करना चाहिए। ओके, कितने बार करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इतने ही जब आप इसके अंदर जब किसी भी एक स्टेप को करते हो तो बहुत अच्छा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है आप रीडिंग, कीर्तन एंड सत्संग, ये तीन तो बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, और यदि आप ये तीन भी कर नहीं पाते तो आप भजन सुन लो, नहीं तो टीवी सीरियल्स। मैं आपको बता देता हूँ तीन जिस महत्वपूर्ण है। पहला है सत्संग अटेंड करना, फिर आपका कीर्तन, नहीं तो रीडिंग। ये तीन के अंदर आपका कोई भी एक कर लो, अच्छा होगा। सत्संग भगवान की कृपा से कभी मिलता है तो जाओ टाइम देकर। ओके, इसके तीन आप किसी भी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपका सेकंड आता है भजन, नहीं तो आपका कीर्तन। ओके दोस्तों, फिर आता है, फिर लास्ट में आता है पूजा। पूजा रेयरली किसके पास आज का जो स्टिपुलेटेड टाइम है आपको टाइम नहीं मिलता, तो पूजा यदि आपको कभी मिलता है तो प्लीज़ कर लीजिए, उसमें अच्छा होगा। तो दोस्तों और एक बात मैं बता देता हूँ कि जब आप भगवान का नाम बार बार बोलते हो तो उसके द्वारा आपका जो भी मतलब आपके लाइफ में जो भी पाप है वो भी खंडित हो जाता है और आपके लाइफ और सुंदरमय हो जाता है जितने बार आप बोल सकते हो। और आपका अकाल मतलब जो भी अकाल संकट है बहुत घातक है वो भी कट जाता है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। कृपया ये सब जो भी मैंने बताया तो उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, किसी भी एक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या
यूज़ करते हो। ओके दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप करेंगे और आपका इसका बेनिफिट्स पाएंगे। यदि दोस्तों आपको चाहिए भक्ति का बेनिफिट्स, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, और मैं अपकमिंग वीडियोस में लाऊंगा, भक्ति का बेनिफिट्स बताऊंगा हर वीडियो में। आप सिर्फ ध्यान से सुनना। ओके, आप जाकर देख सकते हो, मैं अपकमिंग वीडियोस में बहुत डेप्थ में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर से दोस्तों मैं कम बैक करूँगा एक दमदार वीडियो में दोस्तों, जो मैं बताऊँगा नहीं किसके बारे में, कुछ ऐसे विषय में जो आज के बता देता हूँ, आपको क्यों इतना तंग करूँगा। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा डिप्रेशन के ऊपर, हाउ टू टैकल डिप्रेशन, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए लाऊंगा और उसका सल्यूशन भी बताऊंगा। दोस्तों आपको पता होगा कि मैं कितना सीक्रेट ला रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। अब एक्साइटेड हो जाएंगे, मुझे लग रहा है आप बहुत एक्साइटेड होंगे, तो एक्साइटेड को थोड़ा दबा कर रखना। ओके, मैं आऊँगा एक बढ़िया वीडियो के साथ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपका जीवन और सुंदर में कट जाए। जय श्री राम।